फहाशी एक खामोश ज़हनी व रूहानी बीमारी इस्लामी व साइंसी तज्ज़िया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक अहम तरीन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ फहाशी को आज़ादी, तफरीक और नॉर्मल तर्ज़ ज़िंदगी का हिस्सा बना दिया गया है, लेकिन हकीकत ये है कि ये एक रूहानी, नफ्सियाती और माशरती जहर है जो इंसान की फितरत, इज़्ज़त नफ्स और मकसद हयात को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। इस्लाम में मर्द की असल पहचान क़ियादत, हिफाजत और इज़्ज़त है, मगर जब कोई मर्द मुसलसल फहश मवाद देखता है तो वो न सिर्फ अपनी नज़रों से हारता है बल्कि अपनी रूहानी शनाख्त, इरादे की ताकत और बातिनी वक़ार से भी महरूम हो जाता है। कुरान फरमाता है, मोमिनीन से कहो कि वो अपनी नज़रें नीचे रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, यही इनके लिए ज़्यादा पकीज़ा है। बेशक अल्लाह खूब जानता है जो वो करते हैं। सूरह नूर से ये आयात का तर्जुमा आपके सामने है। फहाशी का नफ्सियाती असर। साइंस भी इस बात की तस्दीक करती है कि फहाशी दिमाग में डोपामीन नामी खुशी का केमिकल गैर फितरी तरीके से बढ़ाती, जो आदत और लत यानी एडिक्शन का बायस बनती है। इसका नतीजा ये निकलता है कि इंसान सच्ची खुशी, मोहब्बत और मकसदियत से दूर हो जाता है। तहकीकी जायजे की अगर बात की जाए तो मुतालाजात से ये वाज़ह हुआ है कि मुसलसल फहश मवाद देखने वाले अफराद में अफसुर्दगी, खुद एतमादी की कमी और तन्हाई जैसे मसाइल आम हैं। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ 2016 की रिपोर्ट है। इस्लाम में मर्द की असल अजमत इसके नफ्स पर काबू पाने में है, न कि ख्वाहिशात के पीछे चलने में। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू फरमाते हैं, अपने नफ्स को काबू में रखो वरना ये तुम्हें काबू कर लेगा। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह का कौल है, ख्वाहिशात का गुलाम होना सबसे बड़ी गुलामी है। रिश्तों और ख़ानदान पर इसके बहुत ज़्यादा मनफी असरात पड़ते हैं। फहाशी न सिर्फ फ़र्द की ज़हनी व रूहानी ज़िंदगी को बर्बाद करती है बल्कि रिश्तों में बेइतिमादी, जिस्मानियत और बेहिस्सी को जन्म देती है। ऐसा शख्स मोहब्बत को सिर्फ एक जिस्मानी ताल्लुक़ तक महदूद समझता है, जबकि इस्लाम मोहब्बत को रहमत और सुकून का जरिया करार देता है। और इसकी निशानियों में से है कि इसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स से बीवियां पैदा की हैं ताकि तुम इनसे सुकून हासिल करो, और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा की। ये सूरह रूम की आयत का तर्जुमा है। फहाशी मर्द को अमली जिंदगी से काट कर तमाशाई बना देती है। वो दूसरों की दुनिया देखता है मगर खुद कुछ नहीं कर पाता। वक्त, जहानत और तवानाई ज़ाया हो जाती है और अपनी जिंदगी का तमाशा बनकर रह जाता है। इस लानत को तर्क कैसे करे? इस्लाही रहनुमाई की अगर बात की जाए तो तौबा और दुआ सबसे पहले नंबर पर है। यानी अगर बंदा दिल से तौबा करे और अल्लाह से मदद मांगे तो इस पर काबू पाई जा सकती है। नजरों की हिफाजत के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी आंखों का जिना देखना है। ये हदीस सही बुखारी से आज किया गया है। इसका नंबर 6243 है। मसरूफ जिंदगी अपनाए, वक्त को कर आमद बनाए, मुताला, वर्जिश, इबादत और समाजी हिदमत से। यही वो अफ़आल है जो आपको मसरूफ रखती है। डिजिटल एहतियात यानी फहश वेबसाइट से बचने के लिए फ़िल्टर इस्तेमाल करे या ऐसे अकाउंट्स डिलीट करे जो इसकी दावत देते हैं। रूहानी सुहबत इख्तियार करे, नेक लोगों के साथ वक्त गुजारना बहुत मददगार साबित होता है। हकीकी आज़ादी की अगर बात की जाए तो हकीकी आज़ादी वो है जहाँ इंसान अपनी आंख, दिल और इरादे पर कंट्रोल रखे। यही असल मर्दानगी है। जो शख्स अपनी नज़रों की हिफाजत करता है वो दिल की पाकीज़गी पा लेता है। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, फहाशी एक खतरनाक लानत है जो इंसान को इसकी असल जिम्मेदारियों, रिश्तों और मकसद हयात से महरूम कर देती है। इस्लाम की तालीमात और साइंसी तहकीक दोनों हमें खबरदार करती हैं कि अगर हमने अपनी निगाहों, दिल और नफ्स पर काबू न पाया तो हम अपनी ही जिंदगी की तमाशाई बनकर रह जाएंगे। नेकी की दावत। अगर आप समझते हैं कि ये पैगाम किसी की जिंदगी में बेहतरी ला सकता है तो इसे जरूर आगे पहुंचाइए। जो किसी को हिदायत की तरफ बुलाता है इससे वही अजर मिलता है जो इस पर अमल करने वाले को मिलता है, बगैर इसके कि इसके अजर में कोई कमी हो। ये मुस्लिम की हदीस नंबर 2674 है। क्या आप वाकई आज़ाद हैं? अगर हाँ तो अपने नफ्स पर काबू पाएं, यही असल निजात है। आइए मिलते हैं, एक ऐसा माशरा तश्कील पाते हैं जिसमें इस बुराई का जड़ से खात्मा हो और अपनी तमाम तर तवानाई दुनिया और मिल्लत की भलाई के लिए इस्तेमाल करें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।